अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज का एक अहम मौज़ू मैं लेके आया हूँ कि अगर कोई शख्स है वो क्रिमिनल केस उस पर पेंडिंग है, क्रिमिनल केस में वो इन्वॉल्व्ड है या एफआईआर लॉन्च हुई है उसके अगेंस्ट और उसी एफआईआर के अंदर कोई प्रॉपर्टी भी इन्वॉल्व है। प्रॉपर्टी से मुराद मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी कौन सी होती है? जो गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, इस तरह की प्रॉपर्टी कोई इन्वॉल्व होती है। प्रैक्टिस में हमने मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखा है कि जब कोई रैश ड्राइविंग कर रहा हो या किसी से जो है ना गलती से किसी बच्चे को लग जाती है मोटरसाइकिल पे या गाड़ी पर, तो पुलिस क्या करती है, एफआईआर लॉन्च करने के बाद जो गाड़ी है वो भी कस्टडी में ले लेती है। अब सवाल ये उठता है कि गाड़ी तो कस्टडी में ले ली, जब शख्स जो जिसके अगेंस्ट मुकदमा पेंडिंग है तो वो मुकदमा चलेगा और मुकदमे में वो बरी हो जाता है, तब वो प्रॉपर्टी कैसे निकाल सकता है? उसके लिए क्या करनी चाहिए? एक तो हम सुपरदारी पे प्रॉपर्टी निकाल सकते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात पुलिस वाले ये कहते हैं कि नहीं, इसके लिए जो है ना आप अलग से ऑर्डर लेके आएँ। होता ये है कि जब किसी शख्स के खिलाफ ऐसा कोई मुकदमा दर्ज हो और वो मुकदमा फेस करने के बाद जब वो बरी हो जाता है, एक्विट हो जाता है, तो उस एक्विटल के बाद जो जजमेंट आती है, उस जजमेंट में एक सबसे नीचे एक पैरा दिया होता है, जो प्रॉपर्टी होती है विच वाज टेकन इनटू पोजेशन ऑफ द पुलिस, ठीक है, वो शुड बी हैंडेड ओवर टू द ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी, या जो मोटरसाइकिल कब्जे में ली है या जो भी गाड़ी कब्जे में ली है वो वापस हैंड ओवर कर दी जाए किसके? जो शख्स एफआईआर में नॉमिनेट था उसके। अब जब ये जजमेंट पास होती है तो पुलिस वाले क्या करते हैं, जब हम पुलिस वालों के पास जाते हैं ताने, तो वो कहते हैं नहीं, अलग से ऑर्डर लेके आओ, हम ये ऑर्डर नहीं मानते। तो उसके लिए बेसिकली होता ये है कि आप कुछ भी ना करें, आप सिंपल उसी अदालत में वापस जाएंगे। अगर कोई पुलिस वाला आपसे ये कहता है कि नहीं, इसके लिए अलग से ऑर्डर लेके आए या सुपरदारी एप्लीकेशन फाइल करें, उसके लिए ना कोई सुपरदारी एप्लीकेशन फाइल करने की ज़रूरत है, ना ही कोई ऑर्डर अलग से ऑर्डर करने की ज़रूरत है। आपने सिंपली जाके उसी अदालत में दोबारा से एक एप्लीकेशन, कंटेम्प्ट एप्लीकेशन फाइल करते हैं। आप वो फाइल करें और ये कहें कि आपके ऑर्डर पे अमल दरामद नहीं किया जा रहा। पुलिस वाले ये कहते हैं कि ये जो ऑर्डर है हम इसको नहीं मानते हैं, आप अलग से एक अलग ऑर्डर लेके आए, ठीक है। तब कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट पुलिस के खिलाफ एक्शन लेते हुए, कंटेम्प्ट एप्लीकेशन पे प्रोसीडिंग करते हुए पुलिस वालों को बुलाएगी और उन पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी तौहीन अदालत या अदालत की ऑर्डर पे अमल दरामद ना करने के खिलाफ उनके खिलाफ एक्शन लेगी और उनको ये डायरेक्शन देगी कि आपको जो ऑर्डर्स दिए गए थे इस ऑर्डर में कि जो प्रॉपर्टी है वो वापस हैंड ओवर कर दी जाए उस शख्स के, ठीक है। तो आप इसको क्यों अमल दरामद नहीं कर रहे? तो पुलिस वाले आपको वो प्रॉपर्टी आपके हैंड ओवर कर देंगे और बाज़ औक़ात ये भी होता है कोर्ट उनके खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग चलाते हुए उनके खिलाफ कोई एक्शन ले या उनको शोकॉज करे। इस तरह का भी ये मामला तय पा जाता है। तो बेसिकली इस टॉपिक का मकसद ये था कि अभी हमारे नज़र में ये प्रैक्टिस आ रही है, ये डे बाय डे ये प्रैक्टिस बहुत होती जा रही है कि प्रॉपर कोर्ट ऑर्डर करती है, शख्स को बरी करती है और बरी होने के बाद जो प्रॉपर्टी होती है वो भी ये कहते हैं कि ये प्रॉपर्टी भी उसके हैंड ओवर कर दी जाए, लेकिन पुलिस वाले इसको नहीं मानते। तो अगर ऐसा ना हो, अगर ऐसा आपके साथ हो और पुलिस वाले आपकी बात ना माने, तो आप सिंपली उसी अदालत में जाके उसी कोर्ट को आप एप्लीकेशन देंगे और अपने उसी ऑर्डर पे अमल दरामद करवाएंगे। तो इस टॉपिक के हवाले से अगर किसी को कोई सवाल पूछना हो या किसी और टॉपिक के हवाले से कोई सवाल पूछना हो तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर मौजूद है। आप हमसे ऑनलाइन राब्ता भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू भी राब्ता कर सकते हैं। अगर आपको हमारी सर्विसेज दरकार है तब आप हमसे व्हाट्सएप के ज़रिए राब्ता कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू।